कि सीरम का जो टीका है उसके रिसर्च में ना तो भारत का पैसा लगा है, ना भारत के वैज्ञानिक लगे हैं। अगर लगे हैं तो उन वैज्ञानिकों को अभी तक सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? इतना बड़ा काम किया उन लोगों ने। कहते हैं कि 6 करोड़ टीका मदद के तौर पर नहीं भेजा गया, निर्यात नहीं हुआ। 84% टीका डोनेशन का नहीं था, बल्कि कमर्शियल करार के तहत भेजा ही जाना था। आपको पता है उस टीका उत्सव का क्या हुआ? भोज में सबको बुला लिया गया, भोजन बना नहीं। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का? प्रधानमंत्री जिस मानवता के नाम पर दूसरे देशों को टीका भेजने का श्रेय ले रहे थे, वो दरअसल टीका बनाने वाली कंपनियों का अपना बिजनेस हित था। डू यू गेट माई पॉइंट? हाउ लाइज आर प्लांटेड इन योर माइंड। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवा उत्पादक होने का दावा करता रहा और अब तो देश के लोगों के लिए टीका देने की क्षमता की भी पोल खुल चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन के बारे में आप जानते हैं। क्या कोविशील्ड की खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने की है? वे किस संस्था के वैज्ञानिक हैं? क्या उनका नाम और चेहरा आप देखा है आपने? खबर तो यही छपी मिलती है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर रिसर्च किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक 20 सालों से जिस तकनीक पर काम कर रहे थे, उसी के परिणाम से यह टीका तैयार हुआ। गार्डियन अखबार में इसी साल खबर छपी है कि इस टीके की रिसर्च और इसके विकास में लगा 57% पैसा पब्लिक फंड से आया था। ऑक्सफोर्ड को मिले 1000 करोड़ रुपए में से अधिकतर ब्रिटेन के टैक्स भरने वाले नागरिकों ने दिया था या संस्थाओं ने। यह पैसा 2 दशकों की इस रिसर्च को मिलता रहा है। ब्रिटेन की सरकार, वेलकम ट्रस्ट, अमेरिकी और यूरोप के संस्थाओं ने भी काफी फंड दिए। कोविशील्ड का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एस्ट्राजेनेका के पास है, जिस वजह से सीरम को कई डोज इंग्लैंड भेजनी पड़ी। सीरम के पास कोविशील्ड का सब लाइसेंस है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीरम ने कोविशील्ड टीके के विकास में और इसकी रिसर्च में क्या योगदान किया? क्या सीरम ने सिर्फ उत्पादन ही किया है या रिसर्च भी किया है? तो यह साफ होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए था कि नहीं, कि सीरम का जो टीका है उसके रिसर्च में ना तो भारत का पैसा लगा है, ना भारत के वैज्ञानिक लगे हैं। अगर लगे हैं तो उन वैज्ञानिकों को अभी तक सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? इतना बड़ा काम किया उन लोगों ने। भारत में क्लिनिकल ट्रायल हुई है जो दुनिया के अन्य देशों में भी हुई। भारत बायोटेक ने जो टीका विकसित किया है उसका पेटेंट जरूर आईसीएमआर भी साझा करता है। प्रधानमंत्री भी अपने किसी बयान में इस अंतर को स्पष्ट नहीं करते हैं। जबकि 11 मार्च को प्रधानमंत्री किंडल पर गीता लॉन्च करते वक्त कहते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। यह नहीं बताते कि सीरम में जो टीका बना रहा है सीरम, उसकी खोज दूसरे देश के वैज्ञानिकों ने की है या हमारे देश के वैज्ञानिकों ने की है। कौन है वो? Our scientists work in a quick time to come out with vaccines. And now India is humbled that vaccines made in India are going around the world. We want to heal as well as help humanity. This is exactly what the Gita teaches us. गीता सच बोलने की तालीम देती है। आप टीके के उत्पादन से लेकर वैक्सीन मैत्री के तहत कई देशों को टीका भेजने से संबंधित प्रधानमंत्री के सारे बयान चेक कीजिए। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि भारत ने केवल 1 करोड़ 7 लाख टीका जरूरतमंद देशों को मदद के तौर पर दिया है। बाकी 5 करोड़ 50 लाख टीका तो कंपनियों को देना ही था, क्योंकि टीका बनाने वाली 2 कंपनियों का उन देशों के साथ व्यावसायिक करार था। जो टीका व्यावसायिक करार के तहत दूसरे देश को दिया गया, क्योंकि उनसे टीके के लिए कच्चा माल लिया गया था, क्या उसका भी श्रेय मोदी सरकार ले रही थी? मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने टीका भेजने के जितने फोटो ट्वीट किए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यह वाला डब्बा मदद का है और यह वाला डब्बा कारोबारी करार के तहत पैसे लेकर दिया जा रहा है? जब अप्रैल के महीने में लोग अस्पताल के भीतर और बाहर तड़पा तड़पा कर मार दिए गए, उनका नरसंहार किया गया, तब जाकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा यह सच बोल देते हैं। कहते हैं कि 6 करोड़ टीका मदद के तौर पर नहीं भेजा गया, निर्यात नहीं हुआ।
84% टीका डोनेशन का नहीं था, बल्कि कमर्शियल करार के तहत भेजा ही जाना था। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। चाहे हमारी सरकार होती, चाहे किसी की भी सरकार होती, उसको वो क्वांटिटी भेजना ही था, क्योंकि वो लायबिलिटी है। अब आप समझ पाए होंगे कि प्रचार और प्रोपेगेंडा का यह खेल क्या था। यही टीका जब दुनिया के अलग अलग देशों को जा रहा था, तब नहीं बताया गया कि यह वाला हिस्सा व्यावसायिक करार के तहत जा रहा है और मात्र 1 करोड़ टीका भारत मदद के तौर पर दे रहा है। गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन गुरु के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। ऐसा प्रोपेगेंडा रचा कि आप उसके नशे में भूल गए कि आपको भी टीका चाहिए। संबित पात्रा जो बता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री एक बार नहीं कहते हैं। इस बात का प्रचार आराम से चल रहा था कि वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई। भ्रामक बयान दिए गए कि मोदी सरकार ने रिसर्च और विकास में योगदान किया, जबकि 1 पैसा नहीं लगाया और सरकार दुनिया की मदद कर रही है। अब जाकर संबित पात्रा बता रहे हैं कि कोविशील्ड पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एस्ट्राजेनेका का है। इस सवाल को गायब मत कीजिए कि जब अमेरिका, ब्रिटेन अपने देश के लिए टीका खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, तब मोदी सरकार क्या कर रही थी। आपकी जान से खिलवाड़ हुआ है, लेकिन संबित पात्रा जो सच अब बोल रहे हैं, आपको दिखाता हूं। तब विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था, ठीक से देखिए, बोर मत होइए। यह 19 जनवरी 2021 का विदेश मंत्रालय का बयान है। कहा जा रहा है कि कई चरणों में दिए जाने वाले टीके की घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम आने वाले महीनों में अपने सहयोगी देशों को टीका भेजते रहेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत की कंपनियां घरेलू जरूरत के हिसाब से स्टॉक रखेंगी और बाहर के देशों में सप्लाई करती रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी बयान में आप खोजकर बता दीजिए जिसमें वो कह रहे हों कि 84% टीका कंपनियों को बाहर भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अलग अलग देशों से कच्चे माल लिए और बदले में कारोबारी करार किए। दुनिया में भारत का नाम हुआ है। यह छवि आपको गोदी मीडिया के जरिए गांव गांव पहुंचाई गई। उसका सच अब आप देख रहे हैं। कितनी खोखली थी वो छवि। 26 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत के राजदूत और प्रतिनिधि के नागराज नायडू कहते हैं कि आज तक भारत ने अपने लोगों को टीका देने की तुलना में दुनिया के देशों को ज्यादा टीके की सप्लाई की है। यह तो उन कंपनियों को करना ही था, इसमें मोदी सरकार का कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री जिस मानवता के नाम पर दूसरे देशों को टीका भेजने का श्रेय ले रहे थे, वो दरअसल टीका बनाने वाली कंपनियों का अपना बिजनेस हित था। डू यू गेट माई पॉइंट? हाउ लाइज आर प्लांटेड इन योर माइंड। इस बयान में 2 बातें शान से बताया जा रहा है कि जितना भारतीयों को नहीं लगा, उससे ज्यादा दूसरे देशों को टीका दिया गया। एक बार भी नहीं कहा जाता कि इसमें से अधिकतर बिजनेस करार के तहत दिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्रालय, डरपोक और गोदी मीडिया सब एक लाइन में खड़े होकर बोल रहे हैं। आप कबाड़ से अखबार निकालकर पुरानी हेडलाइन देखिए, पता चलेगा कि आपकी दुनिया कैसे लुट गई। गंगा में लाशें बहा देने से काम नहीं चलेगा। लाशों के सामने खड़े होकर सच पूछने से होगा। वो आपके अपने ही हैं जिनकी हत्या हुई है। तो आप जान गए कि जिन देशों को टीका भेजा गया, उसमें मोदी सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। जिस अभियान को मानवता के नाम पर बताया जा रहा है, उसका 84% हिस्सा कमर्शियल निकला है। मानवता की यह नई परिभाषा है। हालांकि जब दूसरे देशों को टीका भेजने को लेकर सवाल की धार तेज होती है, तब मार्च में विदेश मंत्री इस तरफ इशारा करने लगते हैं। 19 अप्रैल के हिंदू में जयशंकर का बयान छपा है। इसमें वे कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया के देशों से हम टीका बनाने का कच्चा माल मांगे और उन्हें टीका ना दें। यह सच प्रधानमंत्री बोल नहीं सके। यह सच तब सामने आया जब गंगा में लाशें बह गईं और अस्पताल के बाहर लोग और भीतर लोग ऑक्सीजन के बिना तड़पा तड़पा कर मार दिए गए। आपको याद होगा, जब मार्च में कोरोना की दूसरी लहर तेज होने लगी,
तब सरकार की तरफ कई सवाल उठे टीकाकरण को लेकर। उन सब के बीच प्रधानमंत्री ऐलान करते, कितना आत्मविश्वास है कि टीकोत्सव मनाया जाएगा, टीका उत्सव मनाया जाएगा। आपको पता है उस टीका उत्सव का क्या हुआ? भोज में सबको बुला लिया गया, भोजन बना नहीं। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का? आज आप देख पा रहे हैं कि जिस अभियान को मोदी सरकार दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान बता रही थी, उसकी क्या हालत है भारत में और दुनिया में, और किस आधार पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम कहा गया? किस आधार पर? क्या आपने कभी सोचा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन के पास उनकी आबादी से अधिक टीके हैं, वो तो ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं। हमारे पास 25 करोड़ लोगों को देने के भी टीके अभी तक उपलब्ध नहीं है, बहुत कम टीके लगाए गए। तो हम किस आधार पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है? टीके पर हम अभी कुछ और कार्यक्रम करेंगे। दरअसल इतने तरह के बयान बिखरे हैं कि किस बयान में झूठ और किस में सच है, इसका पता लगाना बिना चश्मे के सुई में धागा डालने जैसा होगा। डरपोक और कमजोर गोदी मीडिया ने तभी सवाल किया होता तो आज शायद कुछ लोगों की जान बच जाती।